वाई एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली जाके ये बोलना पड़ रहा है कि गोल्ड मत खरीदो? क्या है ऐसा, क्यों गोल्ड नहीं खरीदें हम? देखिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। मैं आपको सिंपल से एक वे में समझाता हूँ। आपको पता है हम साल का कितना गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं और हम कितना हम खुद यहाँ पे प्रोड्यूस हम करते हैं। वी इंपोर्ट क्लोज टू अबाउट 800 टन्स ऑफ गोल्ड अ ईयर इनटू इंडिया एंड वी प्रोड्यूस क्लोज टू अबाउट 1 टन। 800 टन 1 टन। ओके, सिंपल। हम बनाते से प्रोड्यूस 1 टन करते हैं। यस। अब लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास तो KGF था जो कोलार गोल्ड थी, जो यश की मूवी से वक्त पॉपुलर हो गया, राइट। थिंग इज वो माइन थी, तब भी हम उतने कोई बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं थे। सोने की माइन है बोल के बहुत अच्छा लगता है एंड इंडिया की ओनली एक्टिव मेजर माइन थी तो और ज़्यादा वो लगता है, बट थिंग इज उससे इतना सोना नहीं आता था। अभी आज के दिन आपका लॉयड ग्रुप है, आई थिंक लॉयड ग्रुप है, वही अभी एक इन्वेस्टमेंट करके वो लोग भी आंध्र प्रदेश के अंदर एक और माइन को भी एक्टिवेट कर रहे हैं। उससे लगभग पीक कैपेसिटी पे लगभग 1.5 टन और आएगा, 1.5 टन। कितना हो जाएगा हमारा घुमा फिरा के? 2.5 टन, 3 टन हो गया। हमारे इंपोर्ट्स ऑलरेडी 800 टन ईयर है और बढ़ रहा है। 800 टन आप रफली कैलकुलेशन करके देखोगे नंबर कितना पहुंचेगा, दिमाग किसी का भी हो जाएगा। गोल्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट सेंटर्स फॉर इंडिया एंड अभी हम एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे रुपए का वैल्यू लगातार गिरते जा रहा है। तो ये बिल जो है 800 टन से, अगर हम अगले साल दोबारा 800 टन ही मंगाते हैं, ये जो बिल है ये और बढ़ते जा रहा है। लेकिन वॉल्यूम में नहीं बढ़ रहा है, वैल्यू में उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर। दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम कि ये पैसा हमको बाहर चुकाना है। तो एक आम आदमी के लिए, मेरे लिए क्या फर्क है? आपको यहाँ से इस तरह फर्क पड़ेगा कि अगर आप सोना और खरीदेंगे तो सोने की पेमेंट करने के लिए हमारी सरकार को चाहिए डॉलर, RBI को चाहिए डॉलर की पेमेंट मोस्टली डॉलर के अंदर होती है। अब वो डॉलर अगर आपको चाहिए $100, पहले $100 के लिए कितने रुपए हमारी RBI को खर्चा करना पड़ता है? एक तरीके से मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ। $100 के लिए पहले $1 का आपको पेमेंट करना है, आपको चाहिए था मान लीजिए 85 रुपीज़, अब सडनली चाहिए 94। सडनली और ज़्यादा रुपए हैं जो कि बाहर जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी में नहीं रह रहे हैं, और वो कौन पे कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं। अब ऐसे सोचिए, बाहर वाले को सोना लेना उसे $1 ही देना पड़ रहा है, हमें अगर लेना है तो हम पहले 85 दे रहे थे, हम 95 दे रहे हैं। हमारी इनकम वहाँ पे टाइप हो जाती है, हर घर पे इम्पैक्ट आता है। मैं आपको एक सिंपल से एक दूसरा एग्जांपल से बताता हूँ। अभी 95 पॉइंट समथिंग हो गया ना, ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो हम 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं हर कोई। या एंड मान लीजिए कि सोने का रेट यही रहता है अभी जो लगभग आई थिंक कितना चल रहा है, $4,500-$4,600 पर आउंस, ठीक है। मान लीजिए सोने का रेट यही रहता है बाहर के मार्केट में, लेकिन रुपये अगर डिप्रिशिएट होता जाता है, सोने की वैल्यू बाहर वही है, लेकिन हमारी जेब से उतना ही सोना इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा। हम जो दुकानों से सोना खरीदते हैं उसका रेट और बढ़ेगा। इस वजह से है कि हमारी सरकार बोल रही है कि भैया कम इंपोर्ट करो, लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसा है तो हमारी करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाओ। अब मेरा ये कहना है करेंसी को स्ट्रॉन्ग बनाना हमारे हाथ में ही नहीं है। ओके, व्हाई डू आई से दैट? एक करेंसी की वैल्यू कहाँ से निकलती है?